जय श्री राम। चलो आज हम लोग 6.2 का क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। देखो, अ स्टूडेंट इन 12th स्टैंडर्ड कॉमर्स स्ट्रीम हैज टू अपीयर फॉर एग्जाम इन 7 सब्जेक्ट। 12th के बच्चे को एग्जाम में कितना सब्जेक्ट में एग्जाम देना होता है? 7 सब्जेक्ट का, बराबर। इट इज नेसेसरी टू पास इन ऑल सब्जेक्ट टू पास द एग्जाम। अगर उसको एग्जाम पास करना है तो सारे सब्जेक्ट में उसको पास होना पड़ेगा। ठीक है, अगर उसे पास होना है 12th में तो सारे सब्जेक्ट में उसको पास होना जरूरी है। सर्टेन मिनिमम मार्क्स मस्ट बी ऑब्टेन टू पास इन ए सब्जेक्ट। सर्टेन मतलब एक निश्चित मार्क्स चाहिए होता है पास होने के लिए, मिनिमम। जैसे कि अपने 12th के बोर्ड में मिनिमम 33 मार्क्स चाहिए होता है पास होने के लिए। तो इन हाउ मेनी वेज कैन स्टूडेंट अपियरिंग फॉर एग्जाम फेल, मतलब कितनी तरह से एक बच्चा 12th में फेल हो सकता है वो तुम्हें बताना है। इन हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट अपियरिंग फॉर एग्जाम फेल, कितने प्रकार से एक स्टूडेंट जो 12th में एग्जाम दे रहा है वो फेल हो सकता है, वही तुमको पूछा है। तो आप लिखेंगे वेज टू फेल इन एग्जाम इन 12th एग्जाम। अच्छा, टोटल सब्जेक्ट कितने हैं? 7 टोटल। सब्जेक्ट 7 है। अब देखो इसमें क्या बोला है कि अगर उसको 12th में पास होना है तो सारे सब्जेक्ट में पास होना है। अगर एक सब्जेक्ट में फेल हो गया तो भी वो फेल, 2 सब्जेक्ट में फेल हो गया तो भी फेल, 3 सब्जेक्ट में फेल हुआ तो भी फेल। मतलब वो कितने तरीके से फेल हो सकता है वो तुम्हें पूछा है। तो देखो कैसे, अगर वो एक सब्जेक्ट में फेल हो गया तो भी फेल, या मान लेते हैं कि 2 सब्जेक्ट में वो फेल है तो भी फेल, या मान लेते हैं कि 3 सब्जेक्ट में फेल है तो भी फेल होगा, या तो फिर या आ रहा है तो प्लस 7C4 प्लस 7C5 प्लस 7C6 प्लस 7C7, कितने तरीके से फेल हो सकता है। तो देख लो, अगर वो एक सब्जेक्ट में फेल होता है तो भी फेल ही कहलाएगा ना, या तो 2 सब्जेक्ट में फेल हो सकता है वो तो भी फेल होगा, या तो 3 सब्जेक्ट में, या तो 4 सब्जेक्ट में, या तो 5 सब्जेक्ट में, या तो 6 सब्जेक्ट में, या तो सातों के 7 सब्जेक्ट में फेल है तो भी वो फेल, मतलब इतने तरह से वो फेल हो सकता है। अब अगर आप सबको सॉल्व करोगे तो 7C1 7 होगा, प्लस 7C2 मतलब 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, प्लस 7C3 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 इंटू 1, प्लस 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, 4 को क्या करेंगे नीचे, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, प्लस अब इसके लिए 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, the 7C6 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 2 सॉरी 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ना, एंड प्लस लास्ट में 7C7 तो 1 ही होगा, 7C सब क्या होगा 1। तो अच्छा, तो ये 7 हो गया। अब अगर आप इसको सॉल्व करते हो 42 डिवाइडेड बाई 2 21, देखो इससे गया 3 3 3 21, प्लस ये 3 2 कैंसिल हो गया ना, तो ये भी क्या हो जाएगा 35, प्लस यहां पे क्या कैंसिल हो रहा है 4 4 कैंसिल हो गया, 2 3 6 एंड ये भी 35 ही आएगा। ओके, प्लस 4 5 5 कैंसिल, 4 4 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, 2 यहां से डिवाइड कर दो तो 3 21, प्लस यहां पर 6 5 4 3 2 6 5 4 3 2, इट मीन्स क्या बचा केवल 7 प्लस 1। चलो आप टोटल कर लो कितना आएगा,
कैलसी निकालो और टोटल करो, तो आप जोड़ोगे तो टोटल कितना आएगा 127। ठीक है, लिख लो फटाफट। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। ओके, देखो यहां पे क्या बोला है, इन हाउ मेनी डेज कैन होटल ऑनर सब्सक्राइब 3 न्यूज़पेपर एंड 2 magazines from 8 different newspaper and 5 different magazines available in the city। एक सिटी में 8 अलग अलग प्रकार के न्यूज़पेपर हैं और 5 डिफरेंट टाइप की मैगजीन्स है। अब एक होटल ऑनर को क्या करना है, 8 में से 3 न्यूज़पेपर सेलेक्ट करने हैं, उसको सब्सक्राइब करने हैं, सेलेक्ट करने हैं, और 2 मैगजीन्स, कितने में से 5 में से, तो कितने प्रकार से वो सब्सक्राइब कर सकता है या तो सेलेक्ट कर सकता है, सब्सक्राइब सेलेक्ट दोनों चलेगा। ठीक है, तो न्यूज़पेपर कितने उसको लेने हैं, 3, कितने में से 8 में से, यहां पे लिखा 8C3, एंड है ना, एंड है तो मल्टीप्लाई, मैगजीन्स कितने लेने, 2, कितने में से 5 में, तो 5C2। तो चलो सॉल्व करो, 8 इंटू 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 5C2, 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। अब ये 2 3 जा 6 और ये 6 कैंसल, 56 इंटू ये 2 एंड 2 कैंसल, 2 10, तो आई थिंक 560। ओके, लिख लीजिए। चलो देखो, अब इसी में ऐसा बोला है, आगे क्वेश्चन मार्क करके दिया, देखो, इफ अ पर्टिकुलर न्यूज पेपर इज टू बी सेलेक्टेड, मतलब हमको 3 न्यूज पेपर लेने हैं और 2 मैगजीन्स लेने हैं, बराबर ना, लेकिन उसमें कंडीशन क्या है कि अ पर्टिकुलर न्यूज पेपर इज सेलेक्टेड, एक पर्टिकुलर न्यूज पेपर तो हमको सेलेक्ट करना ही है, बराबर ना, एंड अ पर्टिकुलर मैगजीन इज नॉट टू बी सेलेक्टेड, और एक पर्टिकुलर मैगजीन हमको कभी सेलेक्ट नहीं करना है। तो इसको समझो अच्छे से, इसको कैसे लिखेंगे जरा देखो, हमको न्यूज़पेपर कितने लेने हैं, 3, ठीक है, अब एक न्यूज़पेपर तो हमको कंपलसरी लेना है, एक न्यूज़पेपर तो हमको, मान लो 3 न्यूज़पेपर में से एक न्यूज़पेपर हमने क्या कर लिया, साइड में ले लिया, 8C1। अब कितने न्यूज़पेपर बचे, नहीं यहां पे कितने बचे, 7। अब 7 में से कितने लेंगे, 2, हमको लेने कितने, इधर से लो पहले, हमको 3 न्यूज़पेपर लेने हैं जिसमें से एक तो हमको कंपलसरी लेना है, तो उसको साइड में ले लो। अब हमको कितने चाहिए, 2, 7 में से 2, 7C2, ये किसके लिए होगा, न्यूज़पेपर के लिए, एंड 2 मैगजीन्स लेने हैं, लेकिन उसने क्या बोला, एक मैगजीन कभी नहीं आना चाहिए, तो 1C0, उसको साइड में लेकर के उसको क्या कर दो, 0। अब कितने मैगजीन बचे, 4 में से कितना लेंगे, 4C2 इंटू 4C2, तो बाकी के 4 में से कोई 2 आएगा ना, तो चलो सॉल्व करते हैं। 1C1 कितना होगा, 1, 7C2, 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, फिर उसके बाद इंटू 1C0 1, 4C2 4 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 1। तो चलो ये सॉल्व करोगे तो ये कट जाएगा, क्या बचेगा, 3, क्या क्या 21 इंटू, और ये 3 कितना हो जाएगा, 15। चलो 21 इंटू 15 करो, 21 इंटू 15, हाँ 315। एक मिनट, सॉरी यार यहां पे गलत किया हमने, 4C0 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 आएगा ना, 4C2 कितना होगा, 4 इंटू 2 इंटू, ये और गया 3 2 जा 6। अब 21 इंटू 6 करो, 126, ये होगा हमारा आंसर। ठीक है, लिख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको दिया, इफ NP2 प्लस NC2 इक्वल टू 84, देन n क्या होगा। तो देखो अभी NP2 आप क्या करोगे, n का 2 टुकड़ा करोगे, n
n माइनस 1, और नीचे 2 नहीं आएगा, 2 इंटू 1 नहीं आएगा। अब इसको अगर करोगे तो n माइनस 1 आएगा, लेकिन नीचे 2 इंटू 1 भी आएगा। p वाले में नीचे फैक्टराइज नहीं होता है, c वाले में नीचे फैक्टराइज भी होता है। दोनों में फर्क क्या है? np2 तो p रहेगा, परम्यूटेशंस में सिर्फ मल्टीप्लाई होता है बस, नीचे डिवाइड नहीं होगा। बट कॉम्बिनेशन है ना, तो ऊपर मल्टीप्लाई भी होगा और नीचे डिवाइड भी होगा। ये दोनों में फर्क है। परम्यूटेशन मतलब p है तो सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करके छोड़ देना है, और कॉम्बिनेशन है तो ऊपर वाले का जितना टुकड़ा होगा और नीचे जो है उसका भी उतना टुकड़ा अपने को करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। समझे? np2 और nc2 में यही फर्क होता है। एंड इक्वल टू क्या है? 84। अब देखो एलसीएम ले लो, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1। थोड़ा एक स्टेप और जाते हैं, तो ये तुम क्या लिखोगे? n माइनस 1 प्लस n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो n टू 1 क्या हो जाएगा? 2। और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। एलसीएम क्या आएगा? 2। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, यहां पे हो जाएगा 2n ब्रैकेट में n माइनस 1, और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ प्लस 1 का n के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो n ही रहेगा, n माइनस 1 इज इक्वल टू 84। अब ये नीचे क्या है? डिवाइड, उधर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। 2n माइनस 1 प्लस n माइनस 1 इक्वल टू 84 इंटू 2। अब देखो जरा, ये दोनों चीजें सेम है, n माइनस 1, ये भी n माइनस 1। ये क्या है? 2 है, और ये क्या है? 1। 3n नहीं, प्लस हो जाएगा ना, 3n माइनस 1। अरे 2n माइनस 1 और ये n माइनस 1, तो 3n माइनस 1 हो जाएगा ना। ये 2n माइनस 1 है और ये केवल n माइनस 1 है, तो 2 और ये 1 क्या हो जाएगा? 3n माइनस 1 हो जाएगा, इक्वल टू 80। सॉरी, कितना होगा मल्टीप्लाई करके? 168। अब 3 इधर मल्टीप्लाई, इधर क्या हो जाएगा? डिवाइड। n माइनस 1 इक्वल टू 168 डिवाइडेड बाय 3। तो करो n माइनस 1 इक्वल टू 56। तो मतलब तुम्हें ऐसा नंबर लेना है जिसका 2 टुकड़ा करने पर 56 आ जाए। हाँ, एकदम आगे पीछे वाला नंबर होना चाहिए। तो 8 इंटू 7 हो गया ना 56। 8 से बन जा 56, तो n बराबर क्या हो गया? 8। इसलिए n इक्वल टू क्या हो गया? 8। ठीक है, लिख लो। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। NPR बराबर NCR दिया हुआ है, सॉरी डिवाइडेड बाय NPR डिवाइडेड बाय NCR इक्वल टू 24। तो NR की वैल्यू क्या होगी? तो ध्यान से समझना, NPR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, ये होता है NPR। n डिवाइडेड बाय NCR होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल ब्रैकेट में n माइनस r फैक्टोरियल, मतलब NCR में नीचे r फैक्टोरियल भी रहता है, ठीक है, इक्वल टू 24। अब समझो, n फैक्टोरियल इसको ऐसे रहने दो, n माइनस r फैक्टोरियल ऐसे रहने दो। अब ये डिवाइड है ना, इसको मल्टीप्लाई कर दो थोड़ा, तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे हो जाएगा। डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई करते हो तो चेंज हो जाता है ना साइड, तो ऊपर हो जाएगा r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, और नीचे हो जाएगा n फैक्टोरियल इक्वल टू 24। अब देखो, जो कटता है काट दो, ये n माइनस r फैक्टोरियल, ये n माइनस r फैक्टोरियल कैंसल, ये n फैक्टोरियल कैंसल, तो बचा क्या? केवल r फैक्टोरियल इक्वल टू 24। अब तुम्हें यहाँ पे r की वैल्यू ऐसी लेना है जिसका टुकड़ा करने पर कितना आ जाएगा? 24। तो अगर हम यहाँ पे 4 फैक्टोरियल लेते हैं तो 4 फैक्टोरियल इक्वल टू क्या होगा? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल टू क्या हो गया? 24 हुआ ना। इसलिए r इक्वल टू क्या लेंगे? 4। ओके, लिख लीजिए।
थैंक यू।